back everyone. Uh, as I hope that you have seen the first part of this video. If not, please go back. It is connected, and you should see the last part so that you can get more context about it. So, sir, continuing the interview, I really want to know that was there any oppose from your family, like when a student who is 17, 18, 19, 20 years old wants to go into social work and wants to learn it, there's always some resistance from the family that क्या करोगे ये करके? Misconceptions. There are many misconceptions. Did you face any resistance, and did you know that what exactly I wanted to do when you started the course? So फैमिली से अपोज तो नहीं था. फैमिली को एक था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए. एक हम्बल बैकग्राउंड से अपब्रिंगिंग हुई है. We were a big family, 5 brothers sisters. Father was a government employee here in Indian Bureau of Mines. और बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली नहीं थी, यानी बहुत कुछ नहीं था. जो भी था छोटा मोटा था, सीमित दायरे में हमने अपना किया. सो कॉल्ड a self-made kind of thing. आप अपनी इच्छा शक्ति से आपने करते गए. तो MSW के लिए जब मैंने बड़े भैया से बात किया, तो बड़े भैया दीदी थी हमारी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है MSW करो, बिकॉज उसके करिकुलम उनको समझाया, प्रोस्पेक्टस दिया. दे रेड द प्रोस्पेक्टस. आई थिंक दे वर कन्विंस कि ठीक है कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा. तो उसके बाद अल्टीमेट बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिली का उन दिनों की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत एम यही होता था कि ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे और किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब में लग जाए. इट वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सिक्योर जॉब. और बहुत एवेन्यूज ओपन नहीं थे. और टिपिकली इन नागपुर देयर वाज नथिंग. Industrialization are happening in metro cities and stuff. So unless until you go to metro city, you don't know what the world is all about. So मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी बोलना चाहता हूँ, find avenues. Don't get stuck. Don't get comfortable with a small thing or what you have. Unless until you move out of your shackle, you move out of the set, there is a huge world outside and ample opportunities available. आपको करने की शक्ति तो बहुत कुछ है करने के लिए. तो वहाँ से घर गया तो घर में सपोर्ट अच्छा था. फिर जब कॉलेज में पढ़ाई हो रही थी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अटेंडेंस बहुत जरूरी, रेगुलर में कॉलेज. फैमिली इज हैप्पी ना जब कि उन दिनों बच्चा या तो आवारा गर्दी कर रहा है या फिर पढ़ाई का एक लाइन ले रहा है, तो पीपल फैमिली देन सपोर्टेड. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ फैमिली सपोर्ट, टीचर सपोर्ट, ब्लेसिंग ऑफ ऑल सीनियर्स एंड थिंग वी आर टुडे. So what are the few things you will tell a parent who is not resistant but is not aware of the course and doesn't know that what it will be potential of the course के potential. So what will you tell a parent who has come to you? So typically मैं आज तो बहुत avenues हैं, people are aware, media is showing many things, but there is always a liking and a capability of a student. मेरा बच्चा अगर throughout second division है, मैं उसको इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कराना चाहिए मुझे, क्योंकि वो फेल होगा जिंदगी भर. और कर भी लेगा तो मार्केट में इतना कंपटीशन, ही विल नॉट सक्सेस. सो आपके बच्चे की कैपेबिलिटी, उसका इंटरेस्ट, एंड देन व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू एंड व्हाट आर द एवेन्यूज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. वहाँ पे अगर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, और मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स आर नेवर रॉन्ग. उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उनको आपकी कैपेबिलिटी पता है, उनको आपके शॉर्टकमिंग्स पता है, और उनको अपनी पॉकेट पता है कि उनकी पॉकेट कितना अलाउ कर सकती है. आप अगर आपके पापा सक्षम नहीं है, फैमिली सक्षम नहीं है, आप बोलो मैं तो बॉम्बे जाके कोर्स करना चाहूंगा, तो somewhere family will oppose, because not because that they don't want you to study, but because they know that we have a very limited resource. So it is between both student and parents. They need to sit together. Plus peer pressure जो आसपास का रहता है, उसमें ना देखते हुए अपना देखें और फिर आगे बढ़े. आपका पहला जॉब क्या था? मैं पहला जॉब, मैं यहाँ पे अगस्त में हमारे एग्जाम खत्म हुए हैं, और अगस्त के टाइम पे आई थिंक कैंपस रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुआ था. आई रिमेम्बर वुलवर्थ इंडिया लिमिटेड की टीम आई थी, और मैं, जैसे मैंने तुमको बताया कि मैं आई वाज एवरेज स्टूडेंट. आई नेवर क्रॉस 65%, नेवर वेंट डाउन 55%. सो मैं 58-60% का स्टूडेंट. That's the big motivation not to score very well. ऐसा नहीं कहना है कि EQ अच्छा है. But I want to add another thing. Apart from study, my extracurricular work super fast, and I was into everything.
I played volleyball, I did debate, we won debate competition, I was good at NSS, we did cycle expedition, any event happening in the college, and among the group of organizers, I was one of the team member selected by teachers. मुझे याद है ब्लड डोनेशन का कैंप होता था तो वहाँ के टेबल्स जो उसका जो लेआउटिंग होता था उसको कील ठोकी जाती थी चद्दर डाल के बकायदा और एक दिन पहले पूरा तामझाम तैयार और कितना ब्लड डोनेशन होता था उस वक्त कितनी सुंदर तैयारी होती थी सो आई थिंक द स्टूडेंट्स आल्सो गेट द क्रेडिट people were healthier back then and that's another हेल्दियर यानी कंपैरिजन नहीं है लेकिन मुझे ये लगता है कि जो जज्बा होना तैयारी चाहिए है, जज्बा। जो एक मोटिवेशन होना इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए वो यदि है तो काफी कुछ हो सकता है और इंटरव्यू के टाइम पे भी वेरी प्राउड टू से फर्स्ट मैरिट नागपुर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट था वो आशीष मिश्रा हमारा बैचमेट था he was from the same college Renu Nair I think was second or third merit Right. they were also part of the complete thing Competitors. so when I went for an interview BD Sharma I remember he was advisor at Volvo India Limited personal department के advisor थे उन्होंने मेरा करिकुलम देखा उन्होंने मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछी कि पढ़ाई आपने ये करी है और एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत करी है that time they were looking for somebody in personal department who can manage personal department work with management also because the factory was happening who can deal with Workers also, right? and who can do lot of other things because worker को उस फैक्ट्री के एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व करने के लिए केवल काम ही नहीं होता है काम के साथ उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज होती है गेम्स होते हैं कल्चरल एक्टिविटीज बहुत सारी चीजें होती है तो आई थिंक समवेयर दे वुड हैव सीन माय ऑल द क्वालिटीज एंड आई गॉट सिलेक्टेड या ओवरऑल पर्सनालिटी ऑलराउंडर होना चाहिए Yeah. ये तो बात है ही तो मेरा कम्युनिकेशन वाज नॉट सुपर डुपर बट आई वाज वेरी गुड the way I am talking today also that time also I used to talk like this टूटी फूटी इंग्लिश जो बोल लेता था जैसा कम्युनिकेशन करता था मैं अच्छा कर लेता the only problem was the factory was 32 kilometers away I was staying in Seminary Hills from there the bus which used to come and pick employee used to come at High Court there are around 4.5 kilometer distance from my house to this place early morning 7 बजे बस 6:30 7 बजे बस आती थी because distance बहुत था तो हमारे पास साधन नहीं था अगर मैं साइकिल लेके आता तो यहाँ पार्किंग कहाँ करूँ तो मैं अपने घर से पैदल ऊपर सिटी ऊपर वेटलैंड कॉलेज स्क्वायर है जहाँ से बस आती है वहाँ पे आता था मुझे अगर स्टेट बस मिल गई सिटी बस मिल गई तो मैं उससे आ जाता था नहीं मिला तो कोई लोग जो हमारे एरिया के लोग निकलते थे उनकी साइकिल में बैठ के लिफ्ट देता था आई रिमेम्बर डेविड मैडम ने एक दिन हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे गेस्ट लेक्चर चल रहे थे यानी करियर के बारे में डिस्कस हो रहा तो मैडम ने ये कहा था मुझे उनकी बात आज तक याद है और जब भी मैं स्टूडेंट से मिलता है ये बात कहता हूँ कि 2 साल का कोर्स आपको प्रोफेशनली क्वालिफाइड करता है Right. उसके बाद 2 साल आपको फील्ड में वो जो जॉब आपका फर्स्ट जॉब है वो आपको ट्रेन करता है डोंट लुक एट सैलरी इफ यू आर गेटिंग अ राइट जॉब अबव फॉर द स्टडी यू हैव डन प्लीज टेक इट व्हाटएवर मनी यू गेट इट्स योर पॉकेट मनी इन्वेस्ट दैट टाइम 2 years Right. you will have 2 years of professional qualification 2 years of experience total 4 years of experience will take you to the heights Right. तो मैं 800 रुपए में मैं नौकरी स्टार्ट की मैंने जिसमें मैं शायद शायद 800 रुपए भी बहुत हो नहीं मैंने सैलरी नहीं थी लेकिन एक स्टेपिंग स्टोन जो होता है ना जो अपॉर्चुनिटी मिल जाती मिलती है दैट मैटर्स और एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए एंड वी वर एग्जाम पास करते ही जॉब मिल जाती है तो इट्स अ एडवांटेज विद यू बिकॉज़ एंड स्पेशली दिस नाउडेज every year there are thousands of people who pass post graduation so if you delay your experience by 1 year you are behind those 2000 people because एक साल आपके बैच में भी 1000 लोग निकले होंगे आप उसमें एक हो अगले साल आपने नहीं किया तो फिर 1000 का बैच निकल गया तो 2000 के बीच में आप एक बच्चे हो गए एक साल और आपने नहीं किया तो आप 3000 के पीछे एक बच्चे हो गए आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ नहीं रही है आपकी अपॉर्चुनिटी कम हो रही है और जब 4th ईयर में अगर आपको कहीं जॉब मिल भी रही है तो इंटरव्यूअर आपको ये देखेगा अरे यार he has done 4 years back 3 years he has not done anything and I am getting a fresh graduate he will bring fresh mind fresh thing he will always prefer a fresh guy so don't waste your time after try to get the job in the field you are because that will give you otherwise आपकी डिग्री is of no कुछ काम की नहीं हो it's a piece of paper try and get hardship भी है move out of your comfort zone move out of city area try and look for a job कहीं भी मिलेगा 2 साल कहाँ आप गए हैं नौकरी के लिए या करियर आपका ग्राफ so, मैम नागपुर से मैं 2 साल मैंने यहाँ पे काम किया बहुत मेहनत करी इसके बाद मैं दिल्ली गया दिल्ली में मैं
काफ़ी साल दिल्ली में रहा, उसके बाद मैं बॉम्बे में रहा, बॉम्बे के बाद मैंने कतार में भी मैंने एक ऑफिस सेट किया जी का। दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, ऑल टुगेदर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिला। फिर आया पुणे में, तो हमारा भी फोनपे का एक ऑफिस है, तो वो भी हम ऑफिस बना रहे हैं। अहमदाबाद रहा 3 साल, बेंगलोर में तो अभी भी मैं हूँ। 3 साल अहमदाबाद में रहा, अरविंद टेक्सटाइल में, तो वहाँ पे टेक्स एक अलग डिफरेंट। सो हर सिटी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, हर सिटी ने मुझे एक्सपोजर दिया कि जैसे हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है ना कि हर 30 किलोमीटर के बाद एक भाषा बदल जाती है, 50 साल के बाद एक, हाँ सब कुछ। तो ऐसे अलग अलग जगह जाके काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस आया। और every experience teaches you something, and with the age, when you grow with your experience also, you learn many things. Sir, what do you think about coming out of your comfort zone and not being in that forever? So comfort zone in terms of, अगर आप जॉब की बात करते हो, No, not just in general. Like some people don't want to leave, want to go far away for a सिक्योरिटी job. के लिए रहता है, उनको सेफ Yeah. लगता है, वहीं पे रहेंगे। Yeah. हम साउथ में मिलेगी तो जाएंगे, पुणे में मिलेगी तो नहीं जाएंगे, इस तरह से। या दोनों के ना अपने गुड और बैड है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं एक, और हो सकता है बहुत से लोगों की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो कई चीजें आपने जब पढ़ाई लिखाई करी है, सब कुछ किया है, आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी। अब मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ आर्मी वालों का, यू नो, वो भी अपने कंफर्ट जोन से निकल के सियाचिन बॉर्डर पे हमारी सेवा के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए भी तो आज वैसी नौकरी उनको कहीं भी सिटी में मिल जाएगी, बट वो भी कर रहे हैं काम। तो ये कंफर्ट जोन से निकल के, बिकॉज फर्स्ट 3, 4, 5, 7 ईयर्स आपको इन्वेस्ट करना है अपने ग्रोथ के लिए। थियरी के साथ जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने लिया, जो आपने 7 साल ग्रो किया, उसके बाद लोग आपको ढूंढेंगे। एक होता है कि जो हमने लिया है, एक स्किल सेट लिया है, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको हम कहते हैं कि फिर से सीखते जाओ। व्हाट वाज द, आई मीन, क्या ऐसे इनपुट्स रहे हैं जिसने आपको और एनरिच किया है, या फिर जिसके लिए आपने और कुछ किया है? सो एवरी डे इज अ लर्निंग। So I remember one of my housekeeping boy, normally white board होता है ऑफिसेस में, और उसमें आप white board मार्कर से लिखते हैं, और हमने गलती से वहाँ पे परमानेंट मार्कर से किसी ने लिख दिया, और मैं एडमिन मैनेजर था। अब हमने बोला पूरा बोर्ड खराब कर दिया, तो हाउसकीपिंग का लड़का आया, तो बोले सर ये तो बहुत सिंपल है। उसने व्हाइट बोर्ड मार्कर लिया, व्हाइट बोर्ड मार्कर से जो परमानेंट मार्कर था उसको लिखा, उसको मिटाया, वो साफ हो गया। अरे वाह! So I paid him 100 rupees. Alcohol. क्या बात है? Methane होता है उसमें। That absorbed the Methane था तो उससे साफ। I paid him 100 rupees, and this is somewhere 2003, 2004. I learned from him. Yes. कि ये भी होता है। गलतियां भी मिटाई जा सकती हैं। और वो हाउसकीपिंग के लड़के ने मुझे वो सिखाया। यानी बहुत सारी चीजें आप किताब में पढ़ा होगा कहीं पे, आप भूल गए होंगे, तो प्रैक्टिकल मैं आज भी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 2003 की बात है, 20 साल बाद बात कर रहा हूँ। वहाँ पे लर्निंग है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी में आप सीखते हो। I remember I was with G, so you know I am one of the fortunate guy to go to the airport and receive so-called Jack Welch. You know, Jack Welch is the manager of Century. He's a guy who created G, you know, today where G was that time. And then उनकी बुक्स आती है, उनके टीचिंग्स पढ़ाई जाती है, उनको रिसीव करने जाना। अभी लोग बोलेंगे कि इसमें क्या है, मैं बोलूँ मैं जानता हूँ कि जब मैं उनके सामने खड़ा हूँ और मैंने उनसे हाथ मिलाया है ना, तो वो फीलिंग ऑफ प्राउड जो आता है आपको कि you are one of those guys who is meeting Jack Welch face to face, and he's such a, आप गूगल करिएगा who is Jack Welch, you will know what I am talking about. But I think he is नहीं, जैसे मुझे लगता है कि एक हायर पोजीशन वाले व्यक्ति से मिलना। He was the chairman of G. Right. Jack Welch is known as a I think सेंचुरी के एक लीडर माने जाते हैं ग्लोबल लेवल के। सो यू नो आपको वहाँ पे वो सब करने के लिए जैसे वो आ रहे हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने, वो सब लर्निंग्स है। मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग व्हिच आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल, और आई वांट टू गिव अ ज्ञान व्हिच यू विल लिसन एंड फॉरगेट। मैं छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढी जा सकती है, छोटी छोटी चीजों से भी बहुत सारी लर्निंग्स आती है, और ये लर्निंग जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप फिर ग्रो करते हो। One last question. It's kind of a straightforward, and I don't know how it might come out, but sir, when I wanted to join the MSW course, I was opposed by, not opposed, but I was suggested that पैसा नहीं है इसमें,
कितना कमा लोगे, ऐसा बोला गया था मुझे. सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि क्या कमा सकते हैं? देखो, आप अगर एमएसडब्ल्यू करने आए हो ना, तो आपका बैकग्राउंड जो रहा होगा वो इंजीनियरिंग आईआईटी आईआईएम का नहीं रहा होगा. एक वो सेक्टर है. दूसरा सेक्टर है कि आपका कुछ एक पैशन है टुवर्ड्स डूइंग समथिंग गुड एट द कम्युनिटी. दैट्स व्हाई यू वांट टू learn more, enhance your skill and you want to do something. दो चीजें हैं. मनी से यू कैन बाय लॉट ऑफ फैसिलिटीज, सुविधाएं बहुत खरीद सकते हो, बट जो मन की खुशी होती है ना, वो हर चीज पैसे से नहीं होती है. तो वो अपोज तो हर एक जगह हर तरफ से आएगा. एक क्वेश्चन ये पूछना था कि आपको अवार्ड मिला है, तो वो जानना चाहेंगे. और दूसरी बात कि एक इनोवेशन आपने आपकी जगह पे किया है कि जो बाकी बहुत रेयरली दिखता है, तो उसके बारे में भी हम जानना सो चाहेंगे. मैम, हमारी कंपनी का एक इनिशिएटिव था डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के थ्रू ब्रिंगिंग द अदर पीपल आल्सो, जो LGBTQ+, LGBTQ people into the mainstream and give them opportunity. And when this initiative was announced, we as a facility people, I grabbed that opportunity and we said we will start hiring people in our support staff. So today I have around 5 transgender who are working as a front office across the country, plus some physically challenged people managing my cafeteria. And FM GlobalNet is a industry body in Bangalore. They gave us the award of best corporate initiative under diversity and inclusion. And when this award was announced, I said this is not my award. This is the award I am getting because of my team. So I actually took them to the award ceremony and they received the award. Great. And this was first time they were inside a 5-star hotel on the stage. Wow. The family has disowned them, but they were given so much of importance and that respect. That gives me dignity. एक होता है, वो एक satisfaction आपको मिलता है. And this is where I always say ना, whenever you get an opportunity to give back to the community, you should grab it and try to do it. And I think these things has come to me because of my nature and because of the education what I got from here, the learnings जो आप लोगों से मिली, उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको implement कर सकें. राइट. तो सोशल वर्क करिकुलम इस तरह से एक व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति से एक गुड ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाने की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस प्रोसेस में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे मुझे लगता है. और आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा. और एक इस तरह के अलमनाई जब हमारे काम करते हैं तो अवार्ड आपको सिर्फ नहीं मिलता, इट इज रिकॉग्निशन ऑफ द अल्मा मैटर ऑल्सो. सो वी टेक प्राइड इन सच ओकेजन्स कि हाँ, हमारे भी अलमनाई है जो इस तरह से काम करते हैं और उनको नवाजा जाता है. तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलते और ये सीरीज को आपके कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे. I think from the students' point of view also it is very Thank you so interesting. much to just share whatever you have learned in school, in college and during your work experience also. A varied work experience I would say. Right. And what I have learned from you is that कि आपने हमेशा देना चाहिए. जहाँ से आपने कुछ पाया है तो सोसाइटी को देना भी है. क्या मिला इससे अच्छा है कि हमने क्या दिया. तो दिस इज द ग्रेटेस्ट आई थिंक learning policy. Yeah, from you, and thank you so much for being with us. Thank you so much. Thanks a Thank you, lot. ma'am, for gracing this occasion and calling me for this discussion. It's a pleasure. And students, last word from my side. हारना नहीं है. You are the best and go and excel in the world. Thank you. And you can. And you can. Yeah. Thank you.